अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी शहीद हुए थे, वहाँ पर उनका संग्रहालय और पार्क बना हुआ था, जिस पर भाजपा की सरकार पर्यटन विभाग का ऑफिस बना रही है। उसी के विरोध में शहीद सम्मान रथ यात्रा निकाली गई है। और साथ ही साथ जितने भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो शहीद हैं, अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जिनका इतिहास आज तक भारत की सरकार ने दबा करके रखा हुआ है, उन सभी शहीदों का इतिहास उजागर किया जाए और उनको NCERT की किताबों में सम्मिलित करके जन जन तक पहुँचाया जाए। जैसे कल हम लोग गोरखपुर गए तो चौरी चौरा में शहीद भगवान आहिर जी उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे जब ये चौरी चौरा वाली घटना हुई थी। उनका इतिहास कहाँ है? वहीं पर शहीद हुए थे अब्दुल्ला जी, वहीं पर अमर शहीद हुए थे लाल मोहम्मद जी, शहीद हुए थे नजर अली जी, मेघू अली जी इत्यादि। जो वहाँ 19 SC ST OBC के साथी शहीद हुए थे, उनका इतिहास कहाँ पर है? ठीक इसी तरीके से लखनऊ में वीरांगना फूला देवी काशी जी 36 अंग्रेजों को उन्होंने मारा था और वो वहाँ पर शहीद हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास हम लोगों को बड़ा गौरवशाली मिलता है, परंतु वहीं पर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाली वीरांगना झलकारी बाई भोरी जी का इतिहास हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक इसी तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है तो वहाँ पर शहीद होने वाले में दुनिया धोबी, बुद्धराम वाल्मीकि इत्यादि, मंगल मूर्ति, वहाँ पर भी कई SC ST OBC के लोग शहीद हुए, पर उनका इतिहास आज तक उजागर नहीं किया गया है। जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए मौर्य शाह के सैनी समाज में जन्मे उधम सिंह सैनी जी, जो कई साल तक इंग्लैंड में रह करके वहाँ पर चाय की दुकान में नौकरी किया और मौका पा करके उन्होंने जनरल डायर को वहाँ की संसद में घुस करके जलियांवाला बाग का बदला लिया और वो वहाँ पर शहीद हुए। तो हम इस रथ यात्रा के माध्यम से जितने भी SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के अमर शहीद हैं, उन सभी शहीदों का इतिहास उजागर करने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए निकले हुए हैं। भारत सरकार से हमारी मांग है कि इन सभी का इतिहास इंग्लैंड की गजेटियर से मंगा करके और उसको NCERT की पुस्तकों में सम्मिलित किया जाए, ताकि उनकी वीर गाथाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सके। साथ ही जिस तरीके से जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, ठीक तब से वो लगातार लिटरल एंट्री के माध्यम से अपने चहेतों को डायरेक्ट IAS IPS बना रहे हैं। अब तक 394 लोगों को IAS IPS बना चुके हैं, जिसमें से एक भी व्यक्ति SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज में से नहीं है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि जिनके परिवार के वीर योद्धाओं ने अपने सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश को आज़ादी में अपनी कुर्बानी दिया है, शहीद हुए हैं, और जिनकी शहादत की बदौलत आज मोदी जी आज़ाद देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा उनका बचा हुआ परिवार शहीदों का वो आज भी आम नागरिक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि सभी शहीदों के परिवारों को लिटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बनाया जाए। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि आज भाजपा की सरकार 75वां अमृतकाल आज़ादी का महोत्सव मना रही है। एक तरफ तो वो आज़ादी का महोत्सव 75वां मना रहे हैं और दूसरी तरफ शहीदों के साथ में जातीय भेदभाव कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है देवरिया की धरती, जहाँ पर अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी के संग्रहालय में सिर्फ इसलिए पर्यटन विभाग का ऑफिस बनाया जा रहा है क्योंकि वो बैकवर्ड समाज के थे, SC समाज SC ST OBC बैकवर्ड में से आते थे, इसलिए वहाँ पर वो पर्यटन विभाग का ऑफिस बना रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या भाजपा सरकार हिम्मत कर सकती है कि जहाँ पर महाराणा प्रताप का पार्क बना हो या उनकी मूर्ति लगी हो, वहाँ पर किसी तरीके का वो अतिक्रमण सरकारी विभाग का ऑफिस बना सकती है? कोई किसी प्रकार का नहीं बना सकती है। इसका साफ मतलब है